Hello people, welcome to our YouTube channel Enlightening Management Tutorials. So आज का सेशन है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर. So let's start our today's session. Alright, now see. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम लोगों को अरेंज करते हैं एक हायरार्की में. हायरार्की मीन्स लोगों को सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स की पोजीशन पे रखना. कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, ठीक है, किसके अंडर में कौन सा एम्प्लॉय आ रहा है और किसका बॉस कौन है. अब जितने लेवल्स होंगे हमारे मैनेजमेंट के, वो डिपेंड करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने सुपीरियर सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप्स हैं. ठीक है, जितने ज़्यादा हमारे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स होंगे उतने ज़्यादा ही हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. तो ये कोई एक स्पेसिफाइड नंबर नहीं है, कोई एक स्पेसिफाइड रूल नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने लेवल्स होंगे मैनेजमेंट के, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन फिर भी एक बेसिक सा कैटेगराइजेशन है जिसमें हम मैनेजमेंट के लेवल्स को 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, और वी कैन से लोअर मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट. गॉट इट? अब टॉप मैनेजमेंट में सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन चेयरमैन, देन चीफ एग्जीक्यूटिव, देन मिडिल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड्स, देन डिविजनल हेड्स एंड देन सेक्शनल हेड्स, एंड देन लोअर मैनेजमेंट के अंदर सीनियर सुपरवाइजर्स, देन इंटरमीडिएट सुपरवाइजर्स एंड सबसे लास्ट में हमारे फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स. ठीक है, तो बेसिकली हमने एक मैनेजमेंट के लेवल को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है: टॉप, मिडल एंड द लोअर मैनेजमेंट. मोस्टली यही जो लेवल्स है ना, इसी तरीके के हमारे मैनेजमेंट में देखे जाते हैं कि हाँ, इन्हीं बेसिस पे हमारे मैनेजमेंट को डिवाइड किया गया है 3 लेवल्स के अंदर. तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टॉप मैनेजमेंट की. अब टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, हमने देखा सबसे पहले आ गए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन आ गए हमारे चेयरमैन एंड देन आ गया हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव. ओके, अब कई ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, चेयरमैन की और चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन हम किसी एक पर्सन को भी असाइन कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है ये 2 अलग अलग पोजीशंस हो. फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मिस्टर मुकेश अंबानी हु इज़ चेयरमैन and also as well as the chief executive or the managing director of the Reliance Industries. ठीक है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जिसके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, बहुत फैला हुआ बिजनेस है, बहुत सारी बिजनेस यूनिट्स हैं. तो वहाँ पे उनके चीफ एग्जीक्यूटिव मल्टीपल्स भी हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है एक ही चीफ एग्जीक्यूटिव हो, मल्टीपल चीफ एग्जीक्यूटिव्स वो रख सकते हैं अपने अलग अलग बिजनेस यूनिट्स को देखने के लिए. और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जिसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे कॉन्स्टिट्यूटिंग मैनेजमेंट ग्रुप या फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप का भी एक लेवल होता है जो बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे आता है, जिसका मेन काम जो होता है वो इस कलेक्टिवली जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो टॉप मैनेजमेंट के फंक्शंस के लिए होता है. ठीक है, और जो टॉप मैनेजमेंट है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन के लिए, हु इज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो अब हमारे टॉप मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं. सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को बनाना, फॉर्मुलेटिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मुलेटिंग द लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और स्ट्रैटेजीज़ बनाना पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल लेके जब हम स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं जिनको कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ कहा जाता है, वो भी हमारे टॉप मैनेजमेंट का काम होता है. दूसरी चीज़, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो भी टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन है. की मैनेजर्स को अपॉइंट करना टॉप मैनेजमेंट के अंदर आता है. रिसोर्सेज एलोकेट करना डिपार्टमेंटल हेड्स को, आगे जो उसके बिजनेस यूनिट्स हैं उनको रिसोर्सेज एलोकेट करना, वो भी टॉप मैनेजमेंट का काम है. पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, कंट्रोल करना, तो ये सारे काम हमारे टॉप मैनेजमेंट में आते हैं. और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक काम और है हमारा
जो हमारे एक्सटर्नल एजेंसीज़ हैं उनके साथ कैसे कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करने हैं। अब यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसीज कौन से आ गए, एक्सटर्नल रिलेशंस कौन कौन से आ गए, शेयर होल्डर्स हो गए, हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस हो गई, हमारी गवर्नमेंट हो गई। तो ये सारे जो हमारे एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स हैं इनके साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करने हैं, कैसे कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करने हैं, तो ये जो सारे के सारे फंक्शंस हैं ये आते हैं हमारे टॉप मैनेजमेंट के अंदर। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द मिडिल मैनेजमेंट। ठीक है, अब मिडिल मैनेजमेंट टॉप और लोअर लेवल के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब मिडिल मैनेजमेंट को भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में अगेन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, अपर मिडिल, देन मिडल एंड देन लोअर मिडल मैनेजमेंट। ठीक है, ये डिपेंड करता है अगेन वहाँ पे कितने सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, अब मिडिल मैनेजमेंट का क्या काम है, यहाँ पे उसे प्लान्स बनाने हैं, लेकिन वो प्लान्स जो हमारे टॉप मैनेजमेंट के प्लान्स को सपोर्ट करेंगे। टॉप मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के प्लान्स बनाता है। जो मिडिल मैनेजमेंट है उसको शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स को फॉर्मुलेट करना है जो सपोर्ट करेंगे हमारे टॉप मैनेजमेंट के प्लान्स को। छोटी छोटी पॉलिसीज़ बनाना, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट करना, ये सब आता है हमारा मिडिल मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको रिसोर्सेज एलोकेट करना, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम है। जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग बिजनेस यूनिट्स होती हैं उनको रिसोर्सेज एलोकेट करना टॉप मैनेजमेंट का काम है। और एक विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग हमारे डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें रिसोर्सेज एलोकेट करना मिडिल मैनेजमेंट का काम है। पर्सोनल रिक्रूट करना मिडिल मैनेजमेंट का फंक्शंस है, उनकी ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट, ठीक है, उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ये सारे काम हमारे मिडिल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। मिडिल मैनेजमेंट में काम होता है परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, कंट्रोल करना, लेकिन यहाँ पे किसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू और कंट्रोल करना है, डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसा जा रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसा जा रहा है, तो ये मिडिल मैनेजमेंट का काम है। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू करना टॉप मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने सुपरवाइजरी लेवल पे और लोअर लेवल, जो कि सबसे नीचे का लेवल होता है, जो बिल्कुल फ्रंट लाइन में जिसमें हम डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हमारे सीनियर सुपरवाइजर्स हो गए, देन इंटरमीडिएट सुपरवाइजर्स हो गए, और हमारे फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स हो गए। सबसे नीचे सबसे लोअर लेवल होता है हमारे मैनेजमेंट का। यहाँ पे हम डे टू डे प्लान्स बनाते हैं, यहाँ पे हम लंबे लंबे प्लान्स नहीं बनाते, यहाँ पे छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं कि हमारा आज का टारगेट हमें क्या अचीव करना है। तो जो एम्प्लॉयज़ को छोटे छोटे टारगेट्स दिए जाते हैं, छोटे छोटे गोल्स दिए जाते हैं, वो होता है लोअर मैनेजमेंट का काम। एम्प्लॉयज़ के साथ जो सबसे पहले डायरेक्टली डील करता है वो होता है हमारा लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़ बना दी, उन पॉलिसीज़ को अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे कन्वे करना है, कैसे समझाना है, वो आता है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के अंडर। ठीक है, अब टॉप मैनेजमेंट ने तो बता दिया हमें एट द ईयर एंड ये आउटपुट चाहिए, अब उनसे एम्प्लॉयज़ से वो काम कैसे करवाना है, उनको कैसे डायरेक्शंस देनी है, उनको आगे कैसे गाइडेंस देनी है, वो आता है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के रोल के अंडर। ठीक है, अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़, हम जिनको ऑपरेटिव्स भी कह सकते हैं, उनसे जो डायरेक्टली डील करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, उनको अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करना, अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, उनको रिसोर्सेज देना, ये सारा काम होता है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का। और जो उनके ग्रीवियंसेस हैं, जो एम्प्लॉयज़ की कंप्लेंट्स हैं, वो एक टॉप मैनेजमेंट तक लेके जाना सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का काम है। तो टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो एक लिंक होता है, उनकी पॉलिसीज़ एम्प्लॉयज़ तक कम्युनिकेट करना और एम्प्लॉयज़ के ग्रीवियंसेस टॉप मैनेजमेंट तक कम्युनिकेट करना, ये जो लिंक है, इस लिंक का जो रोल है वो कौन प्ले करता है, लोअर मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं और हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। सबका अपने अपने लेवल पे अपने अपने फंक्शंस हैं, अपने अपने रोल्स हैं जो कि वो करते हैं, और इन द एंड तीनों लेवल्स
जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, सर्वाइवल, कुछ भी कह लो, ऑर्गेनाइजेशन के जो हमने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए सबके रोल, सबके फंक्शंस डिवाइड होते हैं। ठीक है, नाउ हियर इज अ कंपैरिजन ऑफ ऑल द 3 लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। तो बेसिस, सबसे पहले किस बेसिस पे हमें कंपैरिजन करना है वो हम बताते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स, तो टॉप मैनेजमेंट में बहुत कम होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट में मॉडरेट होते हैं और लोअर मैनेजमेंट में बहुत सारे होते हैं। टॉप मैनेजमेंट में सेलेक्टेड ही होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एक चेयरमैन हो गया, एक एग्जीक्यूटिव हो गया। लेकिन जब मिडिल मैनेजमेंट में जाते हैं तो थोड़े नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ जाते हैं, और जब हम लोअर मैनेजमेंट में जाते हैं तो हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स और बढ़ जाते हैं। देन रोल, टॉप मैनेजमेंट में क्या रोल है? टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजिक रोल है, उन्हें बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, स्ट्रैटेजीज बनानी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी है, तो उनका रोल एक स्ट्रैटेजिक है। मिडिल मैनेजमेंट में टैक्टिकल रोल्स हैं, मतलब ठीक है शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने हैं, लेकिन उस लेवल की प्लानिंग नहीं करनी जो टॉप मैनेजमेंट को करनी है। ठीक है, बस छोटी छोटी टैक्टीज बनानी है, छोटे छोटे प्लान्स बनाने हैं, तो उनका रोल टैक्टिकल है। और लोअर मैनेजमेंट का जो रोल है वो ऑपरेशनल है, मतलब डे टू डे है कि उन्हें एक टास्क मिला, उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर प्लान तैयार करना है कि हाँ ये टास्क हमें कैसे करना है। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं, मतलब ऑपरेशनल उनका रोल है। ठीक है, देन नेचर ऑफ फंक्शंस, टॉप मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं बहुत ही ब्रॉड हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। ठीक है, और मिडिल मैनेजमेंट किसी हद तक ब्रॉड है, क्रिएटिव है, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट का काम होता है वो एक स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उन्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। उसी को अगर हम अब मिडिल मैनेजमेंट को एक तैयार प्लान मिल गया, अब उसको आगे कैसे लेकर जाना है, तो उन्हें थोड़ी बहुत ब्रॉड एक्टिविटीज़ की या थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। उन्हें भी है बट टॉप मैनेजमेंट से कम। लेकिन जब हम लोअर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे बात आ जाती है रूटीन, डिटेल्ड, उनका रोज़ का वही काम है, एक डिटेल्ड में काम चल रहा है। ठीक है, एक डिटेल्ड है कि हाँ ऐसे 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 करना है, दैट्स इट, रूटीन में है उनका वो वर्क। देन कॉम्प्लेक्सिटी, टॉप मैनेजमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, मिडिल मैनेजमेंट में मॉडरेट है और लोअर मैनेजमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी कम है। देन जॉब मेजरमेंट, अगर हम टॉप मैनेजमेंट की जॉब को मेजर करें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो उन्हें बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ, बहुत सारे वेरिएबल्स को एनालाइज करने के साथ, बहुत सारे फैक्टर्स उन्हें एनालाइज करने पड़ते हैं, तो उनका जो जॉब है कंपैरिजन टू अदर 2 लेवल्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनकी प्लानिंग के ऊपर कहीं ना कहीं पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो टिकी हुई है। ओके, देन अगर हम बात करें मिडिल मैनेजमेंट की, तो उनकी जो जॉब है वो लेस डिफ़िकल्ट है बट टॉप मैनेजमेंट से लेस डिफ़िकल्ट है। देन लोअर मैनेजमेंट की जो जॉब है ईजी है, मतलब ऐसा भी ईजी नहीं है, लेकिन अगर हम टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट के साथ अगर हम लोअर मैनेजमेंट का कंपैरिजन करेंगे तो उनकी जो जॉब है वो ईजी है। डे टू डे प्लान्स बनाने हैं, छोटी छोटी चीज़ें करनी हैं, बस एम्प्लॉयज़ के साथ डायरेक्टली डील करना है, समझाना है, तो इट इज़ नॉट अ वेरी मच डिफ़िकल्ट जॉब। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द टॉप मैनेजमेंट एंड द मिडिल मैनेजमेंट। सो आज हमने डिस्कस करा कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, कौन कौन से लेवल्स पे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, और तीनों लेवल्स का हमने कंपैरिजन किया कि कहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है, किसकी जॉब कैसी है। एंड आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो आज के सेशन को हम यहीं स्टॉप करते हैं एंड मिलेंगे आपसे अगले सेशन में अगेन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। And again, if you like my videos, my content, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.